बॉलीवुड की हर कहानी में ग्लैमर होता है, शोहरत होती है, पैसा होता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जिनके पर्दे के पीछे जख्म छुपे होते हैं। 1970s कंजर्वेटिव इंडियन सिनेमा, जब हीरोइंस हमेशा व्हाइट साड़ी में होती थी, जब उनका काम सिर्फ हीरो के पीछे गाना गाना होता था, जब आइडियल इंडियन वुमेन का एक ही फॉर्मूला था, तब एक लड़की ने अलग होने की हिम्मत दिखाई। उसने मिनी स्कर्ट पहनी, उसने बिकनी पहनी, उसने अपनी बात खुलकर कही और वेस्टर्न फैशन को बॉलीवुड स्क्रीन पर लेकर आई। 90% of the time, most of the women here are just playing ornamental roles, purely ornamental. They sing and dance and sort of prance around the leading man, and that's about it. But what I feel is happening now is that there are changes coming about. ये कहानी है उस एक्ट्रेस की जिसने 70s के बॉलीवुड की हर रिवायत को तोड़ दिया, जिसके आने से सिनेमा बदल गया। लेकिन इस बगावत की उसने असली कीमत चुकाई कि आज भी सुनकर कांप उठती है रूह। ये दास्तां है जीनत अमान की। Welcome to my space. That's what Z said. एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के लिए हिम्मत चाहिए। हर बगावत की एक शुरुआत होती है। इस कहानी की शुरुआत हुई 19 नवंबर 1951 को बॉम्बे में, उस शहर में जहां फिल्मों के सपने बुने जाते थे और टूट भी जाते थे। जीनत के खून में ही सिनेमा था। उनके पिता अमानुल्लाह खान मुगले आजम और पाकीज़ा जैसे शाहकार फिल्मों के राइटर थे। माँ एक महाराष्ट्रियन हिंदू, लेकिन बचपन में ही पिता का साया उठ गया। जीनत और उनकी माँ जर्मनी चली गई और बाद में लॉस एंजल्स। यहाँ की आजादी, यहाँ का खुला माहौल, ये सब जीनत की शख्सियत का हिस्सा बन गया। 1970 सिर्फ 19 साल की उम्र और जीनत जीत गई मिस एशिया पैसिफिक का ताज, पहली साउथ एशियन लड़की जिसने ये टाइटल जीता। ये सिर्फ एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं था, ये बॉलीवुड के बंद दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक थी। पर बॉलीवुड ने उन्हें आसानी से नहीं अपनाया। द इविल विद इन, हलचल, हंगामा, एक के बाद एक फ्लॉप, बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। इंडस्ट्री में सब कहने लगे वेस्टर्न दिखती है, बॉलीवुड में नहीं चलेगी। लगा कि ये कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1971 तभी उनकी जिंदगी में आए देव आनंद। वो अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ रहे थे जो हीरोइन कम और एक भटकी हुई नशे में डूबी हिप्पी बहन ज्यादा लगे। उस दौर में जब हीरोइन सिर्फ सती सावित्री हुआ करती थी, ऐसा रोल करना मतलब करियर को अपने हाथों बर्बाद करना था। जीनत ने वो चैलेंज लिया और जब स्क्रीन पर आए गई, पूरा देश झूम उठा, वहीं पूरा देश भड़क भी उठा। इस एक रोल ने उन्हें स्टार बना दिया। उन्हें हरे रामा हरे कृष्णा के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड मिला। उस रात ये अवार्ड जीनत ने नहीं, उस हर लड़की ने जीता था जो बंदिशों में जीने से इनकार करती थी। बॉलीवुड में द जीनत अमान इरा शुरू हो चुका था। ऐसे दिल में सवाल आ रहा था कि कभी किसी हीरो ने आपसे कहा नहीं कि जीनत जी, हमने स्क्रिप्ट कोई नहीं सुनी, हमने आपका नाम सुन के हाँ, सब आपस में लड़ झगड़ते थे मेरे साथ काम करने के लिए। 70 का दशक जीनत के नाम था। यादों की बारात की गिटार वाली लड़की, डॉन की एक्शन हीरोइन रोमा, हाय हाय कैसी गोरी गोरी तीखी तीखी छोरी वावा, जिसने पहली बार बॉलीवुड में एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट फीमेल कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया। कुर्बानी की फैशन आइकन, दोस्ताना की बोल्ड और कॉन्फिडेंट शीतल। जीनत ने हर उस रूल को तोड़ा जो हीरोइंस के लिए बनाया गया था। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ हीरो की आम कैंडी नहीं हूँ, मैं एक कैरेक्टर हूँ। फिर आई 1978 राज कपूर की सत्यम शिवम सुंदरम। फिल्म के बोल्ड सीन्स ने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया। एक तरफ लोग उन्हें फीयरलेस कह रहे थे, दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने का इल्जाम। पर जीनत ने कभी किसी के सामने झुकना नहीं सीखा। वो उस वक्त की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। उनके पास सब कुछ था, फेम था, मनी, पावर, एवरीथिंग, लेकिन जो चीज नहीं थी वो थी सुकून।
वो थी खुशी, क्योंकि वो जितनी ऊंचाई पर जा रही थी लोगों की नजरों में उतना खटक रही थी। उनकी पर्सनल लाइफ में मीडिया के लिए एक तमाशा बन गई। हर दिन एक नई अफवाह, एक नया स्कैंडल। पर ये सब तो उस तूफान का सिर्फ एक इशारा था जो उनकी जिंदगी में आने वाला था। असली दर्द तो अभी बाकी था। शोहरत की चमक के पीछे जीनत की निजी जिंदगी में अंधेरा गिर रहा था। 1970 के आखिरी दिनों में जीनत ने एक्टर संजय खान के साथ एक रिश्ता शुरू किया। संजय पहले से शादीशुदा थे, उनकी बीवी थी जरीन खान और बच्चे भी थे। पर प्यार में सबको उम्मीद होती है कि शायद ये रिश्ता अलग होगा। ये रिश्ता अलग नहीं था। ये जीनत की जिंदगी का सबसे काला अध्याय बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1980 में मुंबई के ताज होटल में एक पार्टी के दौरान संजय खान ने जीनत को इतनी बुरी तरह मारा कि उनकी दाहिनी आंख की रोशनी हमेशा के लिए कमजोर पड़ गई। ये सब लोगों के सामने हुआ, एक होटल के बॉलरूम में, जहां बॉलीवुड के तमाम लोग मौजूद थे और सबने देखा और सबने कुछ नहीं किया। उस एक रात ने जीनत को जिस्म से ज्यादा रूह पर जख्म दिए। उनका चेहरा, वो चेहरा जो करोड़ों लोगों को मोहित कर लेता था, परमानेंटली डैमेज हो गया। सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि ये बॉलीवुड का ओपन सीक्रेट बन गया। सब जानते थे पर किसी ने कोई बात नहीं की। लेकिन जीनत भी चुप रही। उन्होंने पुलिस में कोई केस नहीं किया, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उस जमाने में औरत की इज्जत उस वक्त तक ही होती थी जब वो चुप रहती थी। आवाज उठाना मतलब करियर का अंत। ये बॉलीवुड के ग्लैमर का वो काला सच था जिसे देखकर भी सबने आंखें बंद कर ली थी। 1985 एक सहारे की तलाश में जीनत ने एक्टर मजर खान से शादी कर ली। उम्मीद थी कि अब जिंदगी ठीक होगी, पर किस्मत ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया। ये रिश्ता भी आसान नहीं था, तकलीफों से भरा था। रिपोर्ट्स बताती है कि यहाँ भी अब्यूज था, पर जीनत ने फिर से चुप रहना चुना। जीनत has always been very, very sincere in her relationships. जितना मुझे इल्म है उनके बारे में कि जिन रिलेशनशिप्स में वो इन्वॉल्व हुई, she gave a 100% to it. She gave her 100% to the man she was in love with. दो बेटे हुए, अजान और जहान। और जब मजहर खान सीरियस बीमार पड़े तो जीनत ने अपना सब कुछ उनके इलाज में लगा दिया, अपना करियर रोक दिया, अपनी सारी सेविंग साल दर साल हॉस्पिटल के चक्कर। You invested your own money in it as well? Some of my own. Not all of it. Some of my own. Who looked after you in all these years? Nobody. But that's what happens, Vinny. You give and you give and you give and you give. And then there's nothing left to give. 1998 में मजहर की मौत। But you know what really happened was that he became addicted to prescription drugs, painkillers, and he was at a point taking 7 a day. And the doctor had said that there was a good possibility that his kidneys would pack up. The children would request him, I would request him, we would, tell him, don't do it, don't do it. But to no avail. और जीनत रह गई बिल्कुल अकेली। बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस अब करियर के बीच रास्ते में खड़ी थी। पैसा कम, काम कम और 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी। A very long time to do that for me because when I left, I still cared. Yeah, because I fought so many of his battles so hard for him. It was very difficult for me to leave, even though it was a question of self-preservation. इंडस्ट्री ने उन्हें भुला दिया, वही इंडस्ट्री जिसे उन्होंने इतना दिया था। ये वो मोड़ था जहां अक्सर सितारों की कहानियां अंधेरों में कहीं खत्म हो जाती हैं। लेकिन जीनत अमान अलग मिट्टी की बनी थी। बच्चों का पेट पालने के लिए उन्होंने हर छोटे बड़े काम किए, न्यूज़पेपर कॉलम्स लिखे, एक्टिंग क्लासेस ली, एडवर्टाइजमेंट किए, वॉइस ओवर दिए। उन्होंने ग्लैमर को एक तरफ रखा और एक माँ का फर्ज निभाया। लोगों ने कहा देखो कैसे गिर गई है, पर जीनत ने कहा मैं गिरी नहीं हूँ, मैं लड़ रही हूँ। और धीरे धीरे उन्होंने सिनेमा में वापसी की। 2003 में आई बूम, 2007 में आई चौराहे, वेब सीरीज, रियलिटी शो। अब वो हीरोइन नहीं थी, अब वो एक कलाकार थी, एक सर्वाइवर थी।
उनके चेहरे पर अब वो ग्लोसी ब्यूटी नहीं थी, पर था तजुर्बे का नूर। हर लकीर एक कहानी कहती थी, हर नजर एक जंग जीती हुई थी। उन्होंने अपने बेटे को अकेले पाला, उन्हें बेहतर इंसान बनाया। अजन खान एक रेपुटेटेड डीजे बन गए, जहान खान म्यूजिक डायरेक्टर बने। जीनत ने सबको दिखा दिया कि एक टूटा हुआ आईना भी जब जुड़ता है तो उसकी चमक और बढ़ जाती है। और फिर 2023 71 साल की उम्र में जीनत ने और एक बार सबको हैरान कर दिया। वो इंस्टाग्राम पर आई। यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई डायरेक्टर नहीं था, यहाँ बस थी जीनत और उनके लफ्ज थे। और पहली बार वो अपनी कहानी अपने शब्दों में सुना रही थी। उन्होंने लिखा अपने जख्मों के बारे में, इंडस्ट्री के दोगलेपन के बारे में, एक सिंगल मदर होने के स्ट्रगल के बारे में। उन्होंने लिखा, I was violated but I survived. I was abandoned by an industry but I never give up. हर पोस्ट वायरल हो गई। एक नई जनरेशन ने उन्हें डिस्कवर किया, नॉट एज ए सेक्स सिंबल, नॉट एज जस्ट ए ग्लैमरस एक्ट्रेस, बट एज ए लेजेंड, एज ए सर्वाइवर, ए फाइटर। उन्होंने बायो में लिखा है एक्टर, मदर, सर्वाइवर और स्टोरी टेलर। और इस बार वो अपने टर्म्स पर आ रही थी, अपनी आवाज में बोल रही थी। यंग एक्ट्रेस लाइक प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, सोनम कपूर, सबने उन्हें सैल्यूट किया, उनका इंस्पिरेशन बताया, क्योंकि जीनत ने वो रास्ता बनाया था जो आज की हीरोइन चल रही है। जीनत अमान की लेगेसी सिर्फ उनकी फिल्मों तक नहीं थी, उनकी लेगेसी है गिर कर उठने की हिम्मत में। उनकी लेगेसी उस हर औरत के लिए एक सबक है जिसे दुनिया ने कमजोर समझा। उन्होंने जिस्मानी दर्द झेला, इमोशनल अब्यूज सहा, आर्थिक तंगी देखी, इंडस्ट्री के बिट्रायल को चुपचाप सहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज जब नई एक्ट्रेस जीनत जी को अपना इंस्पिरेशन बताती है तो वो सिर्फ उनकी ब्यूटी या फैशन को नहीं, उनकी ताकत और जज्बे को सल्यूट करती हैं, क्योंकि जीनत अमन ने ये साबित कर दिया, एक टूटा हुआ आईना भी जब सही हाथों में हो तो सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखाता है। जीनत अमन की कहानी 3 शब्दों में बताई जा सकती है, अनअपोलोजेटिक, अनस्टॉपेबल, अनफॉरगेटेबल। ये थी जीनत अमान की कहानी, वो सितारा जिसने अंधेरों से लड़कर साबित किया कि असली चमक किरदार की होती है।